आप लोगों का कोर्स है उसके बारे में अगर मुझे थोड़ी सी अगर आप डिटेल बता दें ताकि मेरे लिए ज़रा डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए कि मैं उसको ऑप्ट करूं या जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच। यानी थैंक यू। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें आते रहते हैं इससे रिलेटेड। तो मे भी बेस्ट होगा कि मैं आपको 5-10 मिनट्स में वैसे तो हमने अपनी वेबसाइट पे फुल एक डिटेल्ड पेज इसका बनाया है, बट अगेन जो चीज़ आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं वो वर्ड्स जो है शायद नहीं कर सकते। इसमें ना हमने जो सारी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट की हुई हैं और मैं आपको इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट इज कि हम आपको इजी टू यूज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है ना वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और यही पूरा बेड रॉक है हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास का। हमने आपको जो है इनेबल करना है कि आप जो है फ्यूचर की टॉप कंपनीज खुद पिक कर सकें। तो हम आपको एक 10 स्टेप प्रोसेस में जो हमारे इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के 3 पिलर्स हैं उसमें हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। उसमें हम पहले आपको जो है पूरा बिजनेस समझाएंगे, वो इंडस्ट्री समझाएंगे। ये जो सारी इधर बातें हो रही हैं कि किस तरीके से डिसीजन लेना है, इंडस्ट्री को किस तरीके से रिसर्च करते हैं, तो उसके जो फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं वो ये होते हैं। फिर सेकंड, फिफ्थ से लेके 7 स्टेप्स जो है, अ, आपने बिजनेस तो समझ गया ओनर की तरह, बट अब आप एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर उस तरीके से अपने शेयर जाके उसकी रियल वैल्यू एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता फ्रॉम द ओनर्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस कंपनी को स्टॉक मार्केट किस तरीके से वैल्यू करेगी। इसको हम कहते हैं वैल्यू रियलाइजेशन। वो जो है एक तरह से सेकंड पोर्शन ऑफ दिस 10 स्टेप प्रोसेस है। और थर्ड होता है कि आपने पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। उसमें हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। ये जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है ना वो आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। ये नहीं कि ये बढ़ रहा है तो थोड़ा सा ये भी ले लिया, थोड़ा सा ये भी ले लिया कि चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो एक पूरा आपको फ्रेमवर्क मिलेगा हर सेक्टर के लिए। एटलीस्ट इसमें 7 to 8 सेक्टर्स होंगे। फिर हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे कि इस पूरे 10 स्टेप प्रोसेस को आपने एक नई कंपनी लेट से रिसर्च कर रहे हैं उसको अप्लाई कैसे करें। और जब आप ये समझ जाएंगे पूरा, तो फिर आप यू कैन अर्न लाइक टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान। आप उनके साथ इक्वल पार्टनर्स बन जाएंगे, और बहुत ज़्यादा तो इसमें से आप लोग जो है उनसे भी बेहतर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर वाला कॉन्सेप्ट है उसका फ़ायदा उठा के जो बूम बस्ट साइकिल्स हैं और जो अच्छे बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप करने वाली फैसिलिटी यूज़ करते हैं उनसे भी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। बेसिकली हम आपको हर चीज़ सिखाएंगे जो हमारी स्किल्स हैं, जिससे हम ओवर 1 बिलियन एसेट्स मैनेज करते हैं करंटली एट ARN फाइनेंशियल एडवाइजर्स, उसकी हर चीज़ जो है ना इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में हमने इंक्लूड की है। फिर बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते हैं कि मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, मुझे लैंग्वेज समझ आएगी कि नहीं, मैं पहले से कोई रीडिंग कर लूँ। तो उसका एक ही जवाब है, इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास का सिर्फ एक प्री रेक्विजिट है, वेल्थ क्रिएशन माइंडसेट। उसके अलावा आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस मास्टर क्लास से पहले। वो सारी चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे। फिर हमने ये डिटेल्ड 20 फीचर्स लिखे हुए हैं अपने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के। इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, 10 स्टेप जो हमारा प्रोसेस है वो हम आपको सिखाएंगे फॉर ईच सेक्टर। हर सेक्टर की रिसर्च अलग तरीके से होती है, हर कंपनी की अलग तरीके से होती है। तो हम आपसे जब वो पूरा फ्रेमवर्क शेयर करेंगे तो आप ये एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं। 10 स्टेप फ्रेमवर्क के साथ हम आपको वो सारी PDFs भी देंगे। लेट से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का सेक्टर, तो उसमें पेट्रोलियम पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये डॉक्यूमेंट जो है 100-100 पेजेस के होते हैं। तो आप उनको पूरा नहीं पढ़ सकते। हम आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिसर्च उस सेक्टर से रिलेटेड है उसको हाईलाइट करके देंगे कि इस ये पोर्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। इससे जो है आप जो रिसर्च करने में लेट से 15 दिन लगते हैं, आप 2 घंटे में कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पहले से समझ आते हैं। ये पूरा एक सेट बना के हम आपको जब एक सेक्टर डिस्कस कर रहे होंगे उससे 2 से 3 दिन पहले दिया करें, ताकि आप पहले से ही पढ़ लें। और ये सारी स्किल्स के बाद आप जो है मल्टी बैगर स्टॉक्स जो है वर्ल्ड स्टेज पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपकी जब रिसर्च अच्छी होगी तो आपको पहले से आइडिया होगा कि फ्यूचर बिजनेस के रिजल्ट्स कैसे आएंगे। ज़्यादातर लोग ये करते हैं EPS बढ़ गया ले लो, बट ये जो सारा EPS डिविडेंड जो होता है ना, ये इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। EPS से बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस से EPS बनता है। जब उस का जो प्रोडक्ट होता है उसकी पूरी इकोनॉमिक्स जब चलती है तो जो प्रॉफिट होता है वो उसका एक सिर्फ एक रिजल्ट होता है। आपको उसकी बैक वर्किंग समझनी होती है, और आप फिर फ्यूचर प्रॉफिट भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ईजी हम आपको गाइड देंगे कि 1 2 3 स्टेप में कोई स्टॉक बाय कब करते हैं और सेल कब करते हैं। अब सेल करना बहुत मुश्किल डिसीजन होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, आपको
4000 चीज़ें और चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कौन सा स्टॉक मैं लूँगा इसके बाद, या मैक्रो साइकिल को किस तरीके से टाइम करना है, ये सारी चीज़ें तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जो 10 स्टेप प्रोसेस है उसको हम लाइव डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाएंगे आपको, कम से कम 4 से 6 कंपनीज पे, अलग अलग सेक्टर्स की, कि इस सेक्टर में हमने अप्लाई इस तरीके से किया, इस तरीके से किया, फर्क किस तरह करते हैं व्हेन रिसर्चिंग डिफरेंट कंपनीज इन डिफरेंट सेक्टर्स। फिर मैक्रो साइकिल्स के जो 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मैंने बताए, और पॉलिटिक्स को किस तरीके से इन्वेस्टिंग में लेकर आना है, उस पर पूरा मॉड्यूल है। और ये सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि पॉलिटिक्स से अफेक्ट हो जाता है, मैक्रो से ये अफेक्ट हो जाता है, हम आपको रूल्स देंगे कि जब ये रूल्स हों तो फिर आपने जो है, मे बी इट्स बेटर कि कुछ पोर्शन जो है आप स्टॉक मार्केट से निकाल लें। तो हम आपको एग्जैक्ट रूल्स देंगे विद डेटा कि किस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करते हैं इन्वेस्टिंग। और ये सारी चीज़ें, ये जो रूल्स है ना, हम खुद फॉलो करते हैं जब हम अपना अपने क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो। तो अगेन जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट 1 मंथ में हम आपको जो है वो सारी चीज़ें सिखा देंगे जो हमने अपने 5 6 साल के एक्सपीरियंस में सीखी है। इसमें जो हमारे 2 पिलर्स ऑफ इन्वेस्टिंग है, वैसे तो अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स भी कोई नहीं करता, लेकिन जो वैल्यू रियलाइजेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, वो तो हमारा सेल्फ एक तरह से क्रिएटेड है, और इसको किस तरीके से अप्लाई करना है ये सिर्फ हमें पता है। तो ये हम भी हम आपको डिटेल में सारे इसके रूल्स और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। फिर कम्युनिटी वाला एंगल आ जाता है। बहुत ज़्यादा लोग जो है दे वांट टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल, सो इसलिए हमने इसका एक इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास का, हमारी फेसबुक कम्युनिटी भी होगी जिसमें आई थिंक फर्स्ट बैच में हमारे ऑलमोस्ट 200 पार्टिसिपेंट्स होंगे, और विद इन दिस ईयर या अर्ली नेक्स्ट ईयर वो एक पूरा ग्रुप बन जाएगा ऑफ 500+ एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स। इसके अलावा एक ऐसी फैसिलिटी है इसमें जो कि नेवर एंडिंग है, वैसे तो ये कम्युनिटी भी नेवर एंडिंग है, हमेशा के लिए होगी। इसके अलावा एक ये भी फैसिलिटी है कि हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद एक लाइव कॉल हुआ करेगी जिसमें हम सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो आप जब एलमनाई बनेंगे तो हमेशा के लिए आप इन कॉल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे ऑफ इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास। और ये होगा किस तरीके से, कौन सी चीज़ पहले होगी, कौन सी चीज़ बाद में होगी, ये भी हमने पूरा मॉड्यूल जो है और उसका बना के आपके साथ शेयर किया हुआ है। सो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क से, और फिर 10 स्टेप प्रोसेस इंट्रोड्यूस करके उसको डिफरेंट सेक्टर्स पे अप्लाई करेंगे। और जो है आखिर में बल्कि हम आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी ऑफर करेंगे, क्योंकि आप फिर हमारे उस सिंक में आ जाएंगे जिस तरीके से हम सोचते हैं। तो फिर आप वो प्रोडक्ट, अगर आप बहुत बिजी हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में भी काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जैसे आज की कॉल है, ये चलेगी तो बहुत लंबी, बट अगेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में, वो हम फर्स्ट 1 आवर में कवर कर लेते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर चलता रहता है। तो अगर आप बिजी हैं तो आप फर्स्ट 1 आवर भी अटेंड कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शन भी होंगे कि आप शाम के टाइम वाली कॉल भी ले सकते हैं और रात के टाइम वाली भी ले सकते हैं। आपने वो भी अगर मिस कर दी, तब भी जो है आप रिकॉर्डेड जो है हर चीज़ अवेलेबल होगी, आप वो भी सुन सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास पे, ये हमारी थोड़ी थिंकिंग है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। हमारा एम है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में जो 2 2 3 लाख हैं उसको 1 मिलियन पे लेके जाना है। और 1 मिलियन पे लेके जाने के लिए हमें पहले एक 1000 पीपल की आर्मी क्रिएट करनी होगी, जो कि खुद एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी सक्सेस स्टोरीज होंगी तो वो और लोग लेकर आए। आज तो जिससे भी पूछो तो वो कहता है स्टॉक मार्केट ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया। हालांकि आप ग्राफ देखें ऊपर तो रिटर्न तो सबसे अच्छा दिया है, लेकिन उन्होंने सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया, उनको गाइडेंस नहीं मिली, तो इस वजह से उनके रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं। तो ये सेक्शन भी आप पढ़ेगा। वी वुड लव टू हैव यू विद अस ऑन दिस जर्नी, कि जो हम पाकिस्तान में इन्वेस्टिंग के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। इन 3 4 इंपॉर्टेंट एफएक्यूज हैं जो हमसे लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। फर्स्ट इज कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, फुल पेमेंट वाला भी है और इंस्टॉलमेंट प्लान भी है। फुल पेमेंट पे अर्ली बर्ड डिस्काउंट अभी चल रहा है, एंड उसकी प्राइस जो 75,000 है। अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान लेंगे तो आज आपको सिर्फ 40,000 पे करने होंगे, और फिर 1 महीने बाद 30,000, और फिर 1 महीने बाद, और जब इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास ऑलमोस्ट फिनिश हो गया होगा तो आपको लास्ट 30,000 पे करना होगा। इसमें बहुत सारे लोग जैसे सैलरी का वेट कर होते हैं हर मंथ के बेसिस पे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है।
सेकंड, आई एम रियली बिजी। इसका मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया कि मल्टीपल ऑप्शंस भी होंगे। कम टाइम में हम आपको जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बताएंगे कि कौन से टाइम फ्रेम में जो है 95% ऑफ द इंफॉर्मेशन है। तो आप इजीली हर हफ्ते में 2 घंटे निकाल के भी जो है इसको आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जो है हमारा इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास स्टार्ट होगा। टाइमिंग्स का भी मैंने एक्सप्लेन कर लिया। 2 ऑप्शन होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली 6 PM एंड 9 PM पाकिस्तान टाइम, और रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी। या तो दोनों कॉल्स वीकेंड पे होंगी, या एक वीकडे में होगी और एक वीकेंड पे होगी, हर वीक। और एलमनाई का जो ग्रुप है वो हम 31 अगस्त या 1 सितंबर को ही ऑपरेशनल कर लेंगे, ताकि जिन लोगों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है वो अपनी डिस्कशंस जो है स्टार्ट कर लें। अच्छा, और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, आपने देखा होगा कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस लाइक ओनर्स से लेके जितनी भी चीज़ें हैं हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं। हमने यूट्यूब वीडियोस में आपको दिखाया हुआ है कि हाउ वी डू दिस। और अब हमें इसको सिर्फ 10 टाइम्स मोर लेवल पे जाके जो फुल डिटेल जो हम खुद यूज़ करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है और एग्जीक्यूट करना है इन सितंबर। जो कम्युनिटी वाली चीज़ है दैट इज़ ऑल्सो रेडी। सिर्फ हम इस वजह से उसको स्टार्ट नहीं कर रहे कि अभी 2 वीक्स हैं इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास स्टार्ट होने में, तो एक हफ्ते बाद हम उसको भी स्टार्ट करेंगे। जैन, अगर आप थोड़ा सा हमारी इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास की कम्युनिटी के बारे में बता दें, और उसके बाद इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पहले कर लेते हैं, और फिर जो है हम बाकी क्वेश्चन पे चले जाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जैन। अच्छा, हमारी दो कम्युनिटीज़ हैं। एक तो हम पब्लिक कम्युनिटी भी बनाने जा रहे हैं ARN फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की, और एक हमारे पास इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास की कम्युनिटी होगी, जहाँ पर हम लोग जो है वो जितने हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास से जितने भी लोग जो है वो उसको करके निकलेंगे वहाँ से सक्सेसफुली, उनको हम एक जगह पे ऐड कर देंगे। और फिर वहाँ पे आप एक दूसरे से अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, अपनी रिसर्च शेयर कर सकते हैं। कलेक्टिव विजडम जो है वहाँ पे इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज होगी। मेरा क्वेश्चन था आपके कोर्स के हवाले से। एक तो आपने जो वीडियोस डाली हुई हैं और जो आपका कोर्स कंटेंट होगा उनमें क्या डिफरेंस है? वो क्या आपने नहीं, सारा ये कंटेंट ऑलरेडी वीडियोस में दिया हुआ है, या उसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी? नहीं नहीं, 10% भी नहीं है वीडियोस। कोर्स तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड, और हर सेक्टर, अभी तो हमने सिर्फ 1-2 कंपनीज पे वीडियोस बनाई हैं, और वो भी लेस देन 20% ऑफ व्हाट वी इनकॉर्पोरेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यूट्यूब चैनल को तो बिल्कुल ही उससे कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसके चार्जेस वगैरह क्या होते हैं आपके? देखिए, अभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो है वो सस्पेंडेड है, और वो फिर हम बाद में ही मास्टर क्लास वाले अटेंडीज को ही ऑफर करेंगे। उसमें 2 ऑप्शंस भी होंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली जो है जब एक दफ़ा हम सिंक में आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे, तो आप उसमें से इजीली चूज कर सकते अच्छा, मैं ओवरसीज होता हूँ इधर चाइना में, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ RDA के थ्रू या कोई और बेनिफिट है बीइंग ओवरसीज एंड इन्वेस्टिंग इन PSX? हैं। आई थिंक टैक्स का तो नहीं है, बट ये होता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें आपके पास फॉरेन करेंसी भी आ जाती है। तो जब बस्ट साइकिल आता है तो आपके पास अच्छे ऑप्शन होते हैं, आप जो है रिपैट्रिएट कर सकते अच्छा, दूसरा, हम सऊदी अरब या किसी और US मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? हो। हम आपको प्रिंसिपल्स तो सिखा देंगे, लेकिन जो रिसर्च शेयर करेंगे वो पाकिस्तानी कंपनी से रिलेटेड होगी। प्रोसेस आपको आ, पूरा समझ आ जाएगा, अगर आप खुद करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं, किसी मैं, इंटरनेशनल कंपनी की नहीं करेंगे। जी जी, मैं समझ गया हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम्म। लीगली अलाउ है कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी सिटीजन जो है वो सऊदी अरब में या US में? आप ओवरसीज है ना? जी, मैं चाइना में हूँ। हाँ, आई थिंक फिर तो कर सकते हैं, ओवरसीज तो कर सकते हैं। प्रॉब्लम सारी यही होती है फंड्स ट्रांसफर करने की। इवन पाकिस्तान में भी लिमिट है $1,00,000 की साल की। आप वो अगर बाहर भेज दें तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ फंड्स भेजने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पाकिस्तान। चलें जी, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है कि बेसिक अकाउंटिंग हमें पढ़नी चाहिए आपका कोर्स लेने से पहले? नहीं, ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये देखना है कि अकाउंटिंग के रूल्स और एक्चुअल बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसमें जो डाइवर्जेंस आ जाती है,
उसकी एक बुक है फाइनेंशियल शेनैनिगन्स, वो आपको एक्सप्लेन करेगी कि कभी कभी प्रॉफिट नजर आ रहा होता है लेकिन वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता। उसके जितने भी तरीके होते हैं ना वो उस बुक में एक्सप्लेन हुए हैं, तो वो एक अच्छी बुक जो है ना हो सकती चलें जी, थैंक यू। इंशाल्लाह मेरा इरादा है आपका कोर्स लेने का। है। चलिए, थैंक यू सो मच। और हमारा अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है, एक हफ्ता और चलेगा। नेक्स्ट सैटरडे नाइट को जो है ना वो फिनिश हो जाएगा, 31 अगस्त। चलें चलें, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया जैन भाई, आपने स्पेशल रिक्वेस्ट पे माइक दिया मुझे। अच्छा, एक तो मैं क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि हमारे लिए तो अब्दुलरहमान भाई 24 घंटे 24/7 अवेलेबल होते हैं। आई एम जस्ट फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू कमर्स कि जब अब्दुलरहमान भाई ने हमें, मैं क्योंकि पहले भी आपसे 1-on-1 एडवाइजरी सर्विसेज ले रहा हूँ, तो जो एक कन्वेंशन लेवल आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है जब आप सर्विसेज में आते हैं। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं अपनी पर्सनल देना चाहूँगा कि मैं तकरीबन 6-7 महीने से कर रहा था स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट, लेकिन वो जो अच्छी कंपनी थी वो मैं सेल कर देता था क्योंकि वो प्रॉफिट में चली जाती थी, और जो बुरी कंपनी थी वो मैं होल्ड कर लेता था क्योंकि वो लॉस में चली जाती थी, और एट द एंड मेरे पास सिर्फ लॉस ही बचा था, प्रॉफिट कुछ नहीं था। तो एक इसी तरह कॉल चल रही थी अब्दुलरहमान भाई की, तो मैंने उसमें ज्वाइन किया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने तो कॉल के दौरान ही इनकी जो सर्विसेज का था पैकेज वो डन कर दिया था। तो दूसरा मैं कहना चाह रहा था, अब्दुलरहमान भाई बहुत हम्बल इंसान है। ये जो कमिट कर रहे हैं इससे कोई 10 गुना ज्यादा कमिट जो दे रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को या स्टूडेंट्स को। तो इस लिहाज से बिल्कुल भी ना सोचें, मतलब कि नो सेकंड ऑप्शन फॉर यू कि आप जो है ना इनकी सर्विसेज लेने में जरा भी हिचकिचाएं, क्योंकि मैं सुन रहा था कि कोई 50 मिलियन वाले भी हैं और कोई 1 मिलियन वाले भी हैं जो सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करें या ना करें। इवन मैं तो फिर अब्दुलरहमान भाई की बात अगेन रिपीट करूंगा कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट वही है जो आप खुद पे कर रहे हैं। अगर आज आप खुद पे इन्वेस्ट कर लेंगे, मेरा नहीं ख्याल फीस इतनी ज्यादा है, मैं ऑलरेडी इनको जो है ना 3 से 4 टाइम्स जो फीस ये अभी कह रहे हैं उससे ज्यादा पे कर रहा हूँ, तो इसीलिए ये फीस तो कोई ऐसा अच्छा नहीं है। तो मैं अब्दुलरहमान भाई की बात को रिपीट करूंगा और यहीं पे क्लोज करूंगा कि विदाउट एनी सेकंड ऑप्शन या इवन सेकंड थिंकिंग आप जो है ना खुद पे इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और जो मैंने तकरीबन हैवी लॉसेस किए थे वो अभी 2 महीने हुए हैं मेरे ख्याल में, विद इन 2 मंथ्स आई एम सीकिंग कि इंशाल्लाह विद इन अ मंथ मैं जो है ना जो लॉस पिछले 6 महीने से कर रहा था वो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे, जो मैं एक्चुअल में कर चुका हुआ हूँ इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक लेने की वजह से। तो बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान भाई, मैं बस यही नहीं करना चाह नहीं। रहा था, मेरे नेट का बहुत ज़्यादा इशू था हम्म, जिसकी वजह से मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे अगर माइक अवार्ड कर दिया जाए। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच गुलाम भाई। आपने इतनी अच्छी जो है हमारी जो है चीज़ें एक्सप्लेन की। थोड़ा सा टाइम लगता है कन्विक्शन बिल्ड करने में, बट जैसे इन्होंने बताया 2 से 3 हफ्ते में ही ना आपको जब लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, तो जो लोग 5% ऑफ देयर सेविंग्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की हुई है वो खुद ही जो है उसको 25 कर देंगे और मास्टर क्लास के आखिर तक 50 कर देंगे। मेरा नाम जमील है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। मैं एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ। तो कोई इतनी ज्यादा एयरफोर्स में रहने का मतलब ये है कि आप बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। अब मेरी कोई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। अब वो 10 लाख की है, अगर उसमें मैं आपकी मास्टर क्लास में ही 70,000 पे नहीं कर सकता, इसी से मैं अपना कोई घर का साइकिल भी चला रहा हूँ। तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं जिनके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख हैं, आप उनके लिए कोई ऐसा बताएं कि परसेंटेज के हिसाब से आप चार्ज करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना दें। अब मैं इस काबिल नहीं हूं कि आपकी पे करके मैं करूं। आप 4 लोगों में से हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूं यूट्यूब पे वीडियो देख के, लेकिन हमारा वो उस तरह का दिमाग नहीं है कि जो बातें आप कर रहे हैं या जो वीडियो में कर रहे हैं उस तरह हम उसको समझ सकें। उसके लिए एक टाइम चाहिए।
दूसरा एक उम्र का फैक्टर होता है, एज फैक्टर होता है कि आप की इतनी एज है तो आप उसको समझने का लेवल, एक उम्र होती है किसी चीज को समझने की। तो आप अगर काइंडली कोई इस किस्म का प्रोसेस चलाएं कि जिससे छोटे लोग या अनपढ़ लोग वो इसमें ज्यादा आ जाए और उनको कुछ समझ आनी शुरू हो जाए, और जब पैसा आएगा तो उनको ज्यादा समझ आएगी। अगर उसको नहीं होगा, मैंने एक जगह अकाउंट खोला है, अब वो मैंने उन्हें कहा इन्वेस्टमेंट, वो मुझे स्कैल्पिंग पे ले गए। अब मैं 30,000 रुपए महीने दे के बाय सेल कॉल देख रहा हूँ, तो वो फिर नहीं इस तरह हो रहा। तो मेरा सिर्फ ये है कि आप छोटे लोगों को, जो बड़े लोग हैं वो तो कमा ही रहे हैं, 2 करोड़ से 4 करोड़ कर लेते हैं, लेकिन जिसके पास 1 लाख या 2 लाख है वो नीचे ही जा रहा है। तो काइंडली उन लोगों के लिए आप कुछ थोड़ा सा सब्सिडाइज करें, या कोई तरीका निकालें कि वो उसको सीखें। थैंक यू। चलिए मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ी सी गाइडेंस भी कर देता हूँ कि कैसे आप अपना जो है बेस्ट तरीके से वे फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि उसकी जो भी प्राइस हो, वो उसमें जो वैल्यू देना, दैट इज 10 टाइम्स दैट प्राइस, ताकि उसको जो भी ले वो उसके लिए एक अच्छा जो है ना एक कंटेंट मिले, उसको फ़ायदा हो। अब आप जैसे कह रहे हैं कि आपकी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि जो हमने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास बनाया है इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा ना ये जो सर्विस टाइप चीज़ें होती है ना, उसमें क्योंकि रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो लोग सोचते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। बट मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन बताऊँ ना, तो इसमें सीधा सीधा 10,000 तो सेल्स टैक्स होता है, और इनकम टैक्स इसके बाद होता है। फिर हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया है, उसमें 6 महीने लगे हैं, लोगों की मेहनत भी लगी है। तो अगर आप वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करें तो फिर ये कोई तकरीबन 20,000 पर प्रोडक्ट जो है ना हमारी इसकी कॉस्ट आ जाती है। तो आप मुझसे ये तो कह सकते हैं कि आप इसकी प्राइस थोड़ी सी कम कर देते तो ज़्यादा लोग आ जाते, लेकिन हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, और वो कभी भी फ्री में नहीं हो सकती। अगर वो फ्री होगी ना तो फिर उसकी क्वालिटी नहीं होगी। तो हमारी कंपनी में हमने ये स्ट्रेटेजी की हुई है, और अभी भी आप कंपेयर करेंगे टू अदर प्रोडक्ट्स, हमारी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है। और जो हम इसमें वैल्यू दे रहे हैं, जो दो इसके फीचर्स हैं, लाइफ टाइम फीचर्स हैं। कम्युनिटी का आपको एक्सेस मिलेगा, जिसमें आप जो है दूसरे लोगों से अच्छी कंपनीज के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरा एक्सेस ये है कि हर 3 से 6 महीने बाद एक लाइव कॉल भी हुआ करेगी, उसमें भी आप अपना जो इन्वेस्टिंग प्रोसेस है उसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको तंग कर रही है आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की भी कॉस्ट होती है। तो आप ये तो कह सकते हैं आप इसको 75 की जगह 55 कर दें, 50 कर दें, लेकिन ये कभी भी फ्री में नहीं हो सकता। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है किसी भी कंपनी के लिए कि वो अपने प्रोडक्ट्स को जब सेल करे, उससे जो प्रॉफिट आए उससे फ्री कंटेंट में इन्वेस्ट करे। और हम वो ऑलरेडी कर रहे हैं। आज हमने 2022 में ट्विटर अकाउंट पे जो है मोर देन 10 थ्रेड्स अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स आज भी अवेलेबल है। आप आज भी जाके सीमेंट सेक्टर का थ्रेड पढ़ेंगे ना, तो उससे आप टॉप कंपनीज निकाल सकते हैं खुद अप्लाई करके। सबसे पहले हम लोगों ने थ्रेड्स लिखे, फिर आज से 6 महीने पहले इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क लिखा हमने। और जिन जिन लोगों ने हमसे ईमेल शेयर किया, हमने खुद उनको ईमेल किया, एक एक बंदे को। 400+ लोगों को जो है इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क ईमेल किया। फिर भी लोगों के सवाल जो है ना वो नहीं खत्म होते। फिर हमने यूट्यूब की वीडियोस बनाई हर सेक्टर पे। आप यूट्यूब की वीडियोस ही अगर पॉज पॉज करके देख लेना, तो उसमें हमने सब बताया हुआ है कि टॉप कंपनी किस तरीके से ढूंढनी है और उसका क्या प्रोसेस है। वो भी काम नहीं करता। सो देयर इज अ नीड फॉर पीपल टू हैंड होल्ड। बहुत लोग चाहते हैं कि वो उनकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, और बेहतर तरीके से उनको कोई जो चीज़ लेट से यूट्यूब वीडियो में उन्होंने 2 साल में सीखनी है, वो उनको कोई 1 महीने में सिखा दे। उसके हिसाब से हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। हमारे जो फ्री कंटेंट है वो रेडिली अवेलेबल होगा। आज ये हम AMA कर रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि साल में 1 से 2 हमेशा करें, और उसमें जो भी गाइडेंस होगी वो हम आपको देते रहेंगे। अब ये आपका अपना फैसला है कि आप क्या सोचते हैं कि मेरा 10 लाख का पोर्टफोलियो है, अगर मैं 75,000 इन्वेस्ट करूंगा तो मैं कितने लॉसेस से बच जाऊंगा, या मेरे पास एक पूरा प्रोसेस आ जाएगा जो कि मैं इसको कंपाउंड करता रहूंगा और जो रिटर्न आएगा उसके हिसाब से ये प्राइस जस्टिफाइड है कि नहीं। ये आपका पर्सनल एक डिसीजन होगा। और अगर आप ये डिसीजन लेंगे कि नहीं दिस इज टू मच फॉर मी, तो फिर मे बी आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें।
आप इंडेक्स की परसेंटेजेस निकालें, जिस कंपनी की जितनी परसेंटेज है उसके हिसाब से 10 लाख इन्वेस्ट कर लें, वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि वो देखो ये वॉरेन बफे है, वो फ्री में सिखाता है, कोई प्राइस नहीं लेता। आपको अभी शायद पता नहीं होगा, 2 लोग जिनको वॉरेन बफे नहीं हायर किया हुआ है, विच हैव द सेम इंटेग्रिटी और कैरेक्टर और उनका थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल सेम है, वो आज भी $1 मिलियन सैलरी लेते हैं दोनों, टेड विलियम्स एंड टॉड। वो बर्कशायर हैथवे का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, उनकी बेस सैलरी $1 मिलियन है, और उस पर ऊपर उनको बोनस भी मिलता है। जब और वॉरेन बफे ने भी 1956 से लेकर 1969 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की थी। उसमें जो रिटर्न आता होता था अबव द मार्केट, वो उसका 25% रखता होता। हम जो 1-to-1 एडवाइजरी करते हैं उनमें उसमें हमने सेम वॉरेन बफे वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ। तो जो पेड सर्विसेज होती हैं उनकी भी वैल्यू होती है फॉर डिफरेंट पीपल, और जो हम फ्री कंटेंट बना रहे हैं उसकी भी क्वालिटी आपको, जैसे आपने कहा आप सिर्फ 4 लोगों को फॉलो करते हैं, तो वो यकीनन अच्छी होगी, तभी जो है आप देख रहे हैं। तो ये अब आपका एक पर्सनल डिसीजन होगा कि इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में आप कितनी वैल्यू देखते हैं। अभी हमने एक्सप्लेन भी किया उसके सारे फीचर्स, तो अगर आपको वो जो है वैल्यूएबल लगता है तो फिर आप उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। उसके सारे फीचर्स हमने एक्सप्लेन किए हैं, और अगर नहीं तो फिर बेस्ट ऑप्शन इज इन्वेस्टिंग इन द इंडेक्स।